मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। हमारे 2 लड़कियां हैं और बड़ी वाली एस्तर, जब वो एक दिन घर में थी, अचानक उसको 4 साल पहले के इंग्लिश जो किंडरगार्टन टाइम के जो उसके सैलरी का जो रिपोर्ट मिला था, तो उसने देखा कि उस ज़माने में कम से कम सैलरी तो 20 लाख वॉन के जो करीब था। लेकिन अभी 4 साल के बाद प्लास्टिक सर्जरी जो हॉस्पिटल में वो काम करती है, तो 35 लाख वॉन से ज़्यादा वो उसको सैलरी मिलती है। तो इसलिए उसने ChatGPT के सामने इस तरह प्रश्न किया, मेरा जो सैलरी कितना बढ़ गया है, कितना परसेंटेज? तो ChatGPT ने कहा 77%। तो इस तरह कहा, हाँ, कोरिया में साल में 3 से 5% इस तरह सैलरी के इंक्रीज होता है, लेकिन मेरा जो सैलरी 4 साल के अंदर तो 77% तो बढ़ गया है। और उसने कहा, मेरे बचपन में मुझे कंगालपन अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने कई बार परमेश्वर के सामने शिकायत की थी। क्या तुम सोचती हो कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है? उसके प्रश्न को सुन के ChatGPT ने कहा, जरूर, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। इसके बाद ChatGPT ने अलग अलग जो बाइबल वर्सेस को, पदों को लेके एस्तर को दिखाया। उन कामों को देख के एस्तर के आंखों से आंसू आने लगी हैं। काफ़ी समय वो रो पड़ी। इसके बाद उसने निश्चय किया कि मैं फिर से चर्च में जाऊंगी और परमेश्वर की आराधना करूंगी। इस निर्णय की वजह से पिछले हफ्ते संडे तो एस्तर चर्च में गई और प्रभु की आराधना की। हालेलुया। परमेश्वर सचमुच में चाहते थे कि एस्तर उनके पास लौट आए, इसलिए कंप्यूटर के जो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यूज़ करते हुए उसको दिखाया कि परमेश्वर वो उससे कितना प्रेम करता है। हाँ, माँ बाप होने के नाते हमने अपने बड़ी बेटी के लिए प्रार्थना करके आ रहे हैं ताकि वो परमेश्वर से प्रेम करें और उनके आराधक बन जाएं। परमेश्वर सचमुच में चाहते कि उनसे दूर चले गए जो पाप में और मृत्यु में और व्यर्थता में भटकने वाले मनुष्य के जीवन में नवीनीकरण हो जाएं। इसलिए आज हम परमेश्वर की तरफ से मानव जाति को मिलने वाले नवीनीकरण के बारे में, रिन्यूअल के बारे में हम मनन करना चाहते हैं। परमेश्वर नाशमन मानव जाति की नवीनीकरण चाहते हैं। ये क्यों? उनके असीमित प्रेम की वजह से है। जैसे अभी यूहन्ना के 3:16 में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते को भी नहीं रख छोड़ा, उसको बलिदान कर दिया है, उसकी मौत भी देखना पड़ा ताकि मानव जाति वापस आ जाए। मानव जाति को नष्ट होना है तो उनके हमारी नियति है, हमारे पाप की वजह से। बाइबल के अनुसार यहाँ नाश होने का मतलब क्या होता है? वो ये है कि पापी मनुष्य मरने के बाद न्याय किया जाएगा और न बुझने वाली नरक के आग की चील में डाला जाएगा, वहां सदा के लिए पीड़ित होने का दंड पाना। ये नाश होने का मतलब होता है।
हाँ जरूर, अगर इसी हालत में तो परमेश्वर से बिल्कुल सदा के लिए सीधे तौर से बिल्कुल अलग किया जाता है। परमेश्वर आपके मेरे इस जो नियति को बदल डालना चाहते हैं। नाशवान पापी की ये नियति कैसे बदल जा सकते हैं? प्रभु यीशु पर विश्वास करने से। यूहन्ना 3:16 में इस तरह लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, भाइयों बहनों, आपके नियति नरक से बिल्कुल स्वर्ग में बदल जाए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से। दूसरा, अस्तित्व का नवीनीकरण, रिन्यूअल ऑफ एग्जिस्टेंस। जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो न केवल उनकी नियति यानी नरक से स्वर्ग में बिल्कुल पाए जाते हैं, वरन उनका अस्तित्व भी बिल्कुल बदल जाता है। जिनके पास प्रभु यीशु नहीं है वह सिर्फ शरीर में रहते हैं, उनके पास अनंत जीवन नहीं। इसलिए आत्मिक तौर से बाइबल उनको मृतक बोलते हैं, मतलब जिंदा होते हुए मुर्दा। उनके पास परमेश्वर नहीं है और उनके पापों के समस्या का समाधान नहीं हुआ, इसलिए वे परमेश्वर के शत्रु बने हैं और अंधकार की शक्तियां उनके ऊपर शासन करते हैं और अपनी अभिलाषाओं के दास बन के अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जीवन जीते हैं और परमेश्वर उनको ग्रहण नहीं करते हैं। मैं बाइबल की दृष्टि से बोल रहा हूं। लेकिन जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं वह लोग आत्मिक तौर से जिंदा किए जाते हैं और उनको अनंत जीवन मिलता है। शरीर पहने हुए भी परमेश्वर के आत्मा उनके अंदर वास करते हैं, वह परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। उनके पापों के समस्या का समाधान हो गया, इसलिए ज्योति में रहते हैं, यानी परमेश्वर के राज्य के प्रजा बन के रहते हैं। उनके अस्तित्व बदल गया है, इसलिए उनके जीवन के उद्देश्य भी और जीवन के मूल्य भी बिल्कुल पवित्र बन जाते हैं। वे परमेश्वर से और मनुष्यों से प्रेम करने लगते हैं और परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति के लिए जीवन जीते हैं। उनके अस्तित्व बिल्कुल नया हो गया, इसलिए परमेश्वर उनको ग्रहण कर लेते हैं। अब जो दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वह सब नई हो गई। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं तो उनके पुरानी बातें बीत गई हैं, वे लोग नए बन चुके हैं और नई सृष्टि बन चुके हैं। जिनके पास प्रभु यीशु नहीं है उनके ऊपर शैतान के शासन हमेशा के लिए होता है। लेकिन जब प्रभु यीशु के पास आते हैं तो ये शैतान के शासन बिल्कुल तोड़ दिया जाता है और परमेश्वर के शासन आने लगते हैं। एक उदाहरण है, नॉर्थ कोरिया से, उत्तर कोरिया से काफ़ी लोग बिल्कुल रेफ्यूजी बन के भाग के साउथ कोरिया में आ चुके हैं। जो शरणार्थी है नॉर्थ कोरिया के, अभी नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन के शासन में नहीं है, वरन दक्षिण कोरिया के शासन में, इसलिए उनको डरना नहीं है। इस तरह है, राज्य किंगडम बदल जाते हैं जो शासन करते हैं हमारे ऊपर। पहले शैतान का शासन था, लेकिन परमेश्वर के राज्य का शासन हमें मिल गया है। हालेलुया। और जो प्रभु यीशु के पास, प्रभु यीशु के नहीं है, उनके ऊपर पाप और मृत्यु का शासन था। लेकिन जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो धार्मिकता और जीवन के शासन हमारे ऊपर होने लगते हैं। इसलिए परमेश्वर के क्रोध गायब हो जाता है और हम परमेश्वर के प्रेम के आश्वासन में रहते हैं। पहले पाप से प्यार करता था, लेकिन अभी पाप से घृणा करता हूं। भविष्य के लिए बिल्कुल बेचैनी थी, अस्पष्ट था, लेकिन अनंत जीवन के आश्वासन में और आशा में
रहते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह में। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर शरीर का नवीनीकरण लाते हैं। God brings renewal of body। है जवानों, आपके जवान देह पर कर्ब मत कीजिए, क्योंकि आपके शरीर भी बिल्कुल थोड़े समय के बाद सूख जाएगा। संसार के लोग सोचते हैं कि अगर हम बुढ़ापे में जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे और सबका अंत हो जाएगा, लेकिन बाइबल हमें आशा दिलाती है। मरने के बाद पुनरुत्थान की आशा, हमारे देह के बिल्कुल परिवर्तन के बारे में, महिमापूर्ण देह पहनने के बारे में, इसी आशा के बारे में बाइबल बताती है। इसलिए हमारे मुक्ति का अंत ये नहीं कि हम सिर्फ भूत जैसे आत्मा ही तो बने रहेंगे, नहीं, हमारी आत्मा नई जो देह पहनेंगे, ये हमारे मुक्ति का अंत का पिक्चर है। इसलिए बुजुर्गों, आपके बिल्कुल गिरने वाले कमजोर जो बीमार देह को देख के निराशा मत हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपके देह को बिल्कुल नवीनीकरण देना चाहते हैं। आपके शरीर का पुनर्स्थापन करना चाहते, ये परमेश्वर का वादा है। अभी जो वचन देखिएगा, पहला कुरिन्थियों 15वीं अध्याय 54 से लेकर 54 और 57। और जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। एक दिन जरूर आने वाला है जब हमारा नाशमान देह अविनाश को पहन लेगा और हमारे मरणहार देह अमरता को पहन लेगा। हमारे देह बिल्कुल मरने के बाद सड़ जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी याद करेंगे, हमारे देह की भी याद करेंगे। जैसे उन्होंने वादा किया, वैसे ही जब प्रभु यीशु वापस आएंगे, हमारे देह को मृत्यु में से जीवित करेंगे, तब हम मजबूत और महिमामय न सड़ने वाले अविनाश के और अमरता के देह पहन के परमेश्वर के उस नया आकाश और नई पृथ्वी में रहेंगे, उनके नए यरूशलेम नगर में रहेंगे। वहां रहने के लिए हमें पुनरुत्थान की देह की आवश्यकता होती है। हमें जरूर पुनरुत्थान की देह पहनना है, क्योंकि पहले कुरिन्थियों इसी किताब के 15वीं अध्याय 50 में इस तरह लिखा है कि हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न विनाश अविनाश का अधिकारी हो सकता है। मतलब इस तरह मांस और लहू जो हम अभी पहने हुए, इस बात को लेके हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अमरता की देह पहननी है। इसलिए इंग्लिश में लिखा है कि आई डिक्लेयर टू यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दैट फ्लैश एंड ब्लड कैन नॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड, नॉर डज द पेरिशेबल इनहेरिट द इम्पेरिशेबल। हालेलुया। पुनरुत्थान की आशा में रहिएगा, आपके शरीर का नवीनीकरण की आशा में रहिएगा। चौथा, परमेश्वर सब कुछ का नवीनीकरण लाना चाहते हैं। हम बाइबल पढ़ेंगे, सबसे अंतिम किताब बाइबल के प्रकाशित वाक्य के 21वीं अध्याय पद 1, पद 3 और 4 से 5। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वह उनकी आंखों से सब आंस पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं।
परमेश्वर ने अपने वचन से आकाश और पृथ्वी की रचना की और अपने वचन से उनके पाप बढ़ने के बाद महाजल प्रलय से इस संसार का न्याय भी किया है। और दूसरा जब पतरस के 3 अध्याय 7 और 10 पर देखेंगे तो परमेश्वर अपने वचन से अभी जो दिखाई देने वाले जो आकाश और पृथ्वी को आग से भस्म करने वाले हैं, न्याय करने वाले हैं। इसलिए इस तरह परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को डील करते हैं। इसलिए 21वीं अध्याय प्रकाशित वाक्य के 5वीं में क्या लिखा है? देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। God will renew everything। हाँ, मनुष्य ने पाप किया और जो सृष्टि परमेश्वर ने बनाया उसको बिल्कुल गड़बड़ कर दिया। मनुष्य के पाप की वजह से इस संसार में मृत्यु भी आई, मृत्यु शासन करने लगी, सारे मानव जाति को फैल गई है। और शैतान पाप की वजह से मनुष्यों को भरमाने लगा और संसार को बिल्कुल गड़बड़ करने लगा। इसलिए नवीनीकरण परमेश्वर की पक्की योजना है जो पूरे दुनिया के प्रति और मनुष्य के प्रति सचमुच में परमेश्वर सब कुछ नया कर देना चाहते हैं। परमेश्वर आपके नियति को नरक में से स्वर्ग में और आपके अस्तित्व को पुराने मनुष्य में से नई सृष्टि में और आपके देह को मरणहाल देह से अमरता की देह में नवीनीकरण करना चाहते हैं और सब कुछ का नवीनीकरण करना चाहते हैं। यही हमारे परमेश्वर हैं। परमेश्वर सब कुछ नवीनीकरण करके सचमुच में अनंत पीढ़ी के जीवन के लिए, काल के लिए महिमा पाएंगे। हालेलुया। नवीनीकरण के बारे में 2 प्रश्न होता है कि पहले, क्या परमेश्वर नवीनीकरण दे सकता है? दूसरा, क्या यीशु मसीह नवीनीकरण दे सकता है? तो बाइबल के 2 पद को देख के हमें स्पष्ट हो जाता है कि पहले उत्पत्ति के पहले अध्याय 1 और 3, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। परमेश्वर जो था ही नहीं उसको होने देते हैं अपने वचन के द्वारा। ऐसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन हमारे सृष्टि का स्रोत हैं, वो सदा के लिए हैं। इसलिए परमेश्वर सब कुछ के नवीनीकरण भी कर सकते हैं। यशाया के 40वें अध्याय 8 में इस तरह लिखा है कि घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। The grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever। और दूसरे प्रश्न के बारे में, क्या परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह सब कुछ के नवीनीकरण ला सकता है? प्रश्न योग्य है। हाँ, बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु सिर्फ साधारण व्यक्ति आदमी नहीं, वो स्वर्गदूत नहीं। प्रभु यीशु परमेश्वर का इकलौता पुत्र मरियम के गर्भ के द्वारा ही अपने देह को पहन लिया है, कुमारी मरियम के द्वारा, और उस निर्दोष देह को हमारे पाप के प्रायश्चित करने के लिए दे दिया है। हमारे मानव जाति के एकमात्र मुक्तिदाता वो ही है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु कौन है, उनका स्वभाव क्या है, उनकी महिमा क्या है, इसके बारे में आप गहराई से जान जाएंगे। अभी ऊपर जो इब्रानियों के पहले अध्याय 2 से 3 पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा प्रभु के बारे में। इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की परमेश्वर ने, पिता ने, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। वह यानी प्रभु यीशु उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है।
वह पापों को धोकर ऊंच स्थानों पर महामहिमान के दाहिने जा बैठा। यहां से पता चल जाता है कि प्रभु यीशु के बारे में, प्रभु यीशु कौन है? परमेश्वर का वचन है, और उसने सब कुछ की रचना की है, और उस सब का मालिक वो ही है। और प्रभु यीशु मसीह अपने सृष्टि के पास आए हैं, और प्रभु यीशु मसीह सचमुच में परमेश्वर के महिमा का प्रकाश है, पिता के तत्व के छापे, मतलब स्वभाव में प्रभु यीशु परमेश्वर हैं, और अपने वचन के द्वारा सब वस्तुओं को संभालने वाला। इंग्लिश में क्या कैसे लिखा हुआ है? जीसस क्राइस्ट इज सस्टेनिंग एवरीथिंग बाय हिज वर्ड, मतलब वो संरक्षक है इस पूरे ब्रह्मांड के। और प्रभु यीशु जी हमारे पापों को धोने वाले हैं, और प्रभु यीशु जी अभी परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठे हैं, क्योंकि एक और है, राज्य हैं और न्याय करने वाले हैं। इसलिए पिता परमेश्वर हमें नबी निकरान दे सकता है, और प्रभु यीशु मसीह हमें नबी निकरान दे सकता है। दूसरा प्रश्न यह है कि कौन परमेश्वर के इस नबी निकरान की आशीष पा सकते हैं? परमेश्वर के नबी निकरान की आशीष पाने के लिए हमें क्या करना है? दो बातें हैं, पश्चाताप करना है और यीशु मसीह में विश्वास रखना है। पश्चाताप के बारे में मत्ती का 4:17 में इस तरह है कि उस समय यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रभु यीशु मसीह के सामने आके अपने पापों को मानना है, पापों के रास्ते से बिल्कुल फिरना है। आपके धार्मिक कार्यों से आपके पाप क्षमा नहीं मिल सकते हैं। और यीशु मसीह में विश्वास रखने के बारे में पहले यूहन्ना पहले अध्याय 9:10, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उससे यानी परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। प्रभु ईश्वर विश्वास कीजिए। पिता परमेश्वर के पास जाने के लिए वो ही एकमात्र मार्ग, सत्य और जीवन है। आपके ज्ञान, आपके भक्ति और आपके कर्मा से आप अपने को बचा नहीं सकते। संसार के लोग पाप क्षमा पाने के लिए, पाप से शुद्ध होने के लिए नदी के पास जाते हैं, स्नान करते हैं, या अपने को दुखित करते हैं, या अच्छा कर्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सारे कार्य मनुष्य को, हमको सचमुच में शुद्ध नहीं कर सकते हैं। पाप क्षमा के आश्वासन के बिना लोग इस तरह रिपीट करते रहते हैं। यशायाह की किताब बाइबल के अंदर 64:6 में इस तरह लिखा कि मनुष्य के धर्म के कार्य मैले चित्रों के समान होता है, कोई वैल्यू नहीं। हमें हमारे पापों से शुद्ध करने वाले सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। उनके निर्दोष लहू है जो हमारे पाप के प्रायश्चित के लिए बहा गया है। हमारे जो बड़े मामा जी काफ़ी साल पहले, कम से कम 40 साल पहले तो गुजर गए थे। वो विश्वासी नहीं थे, प्रभु को नहीं चाहते थे, लेकिन स्टमक कैंसर आ गया था। 3 महीने जीने के टाइम में उसने प्रभु यीशु मसीह को पाया है। उनके अंतिम दिन में, मरने के दिन में उसने पुकारा, यीशु के लहू, यीशु के लहू, यीशु के लहू। आपके अंतिम पुकार क्या होगा ये सोचिएगा। परमेश्वर ने सिर्फ मानव जाति को बचाने के लिए सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही को मुक्तिदाता के रूप में निश्चित किया है। अगर आप आपके पापों को मानेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपके पापों का क्षमा कर सकते हैं और आपको अधर्म से शुद्ध कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ में नवीनीकरण है। Renewal is in God's hands। इस अक्टूबर में 4 से 6 तक हमारे हार्वेस्ट, जहाँ करीब 1000 लोग इकट्ठे होते हैं, उनमें से 600 से ज़्यादा लोग तो
इस तरह माइग्रेंट्स लोग हैं, विदेशी लोग हैं, इकट्ठे होके हम तो सभा में बैठेंगे। उसका जो विषय है नवीनीकरण। तो इस विषय वास्तव में बाइबल के एजेकियल के किताब 37 अध्याय पर आधारित है। अगर इसको पढ़ेंगे, अब जान जाते हैं कि परमेश्वर ने एजेकियल नबी को हत्थियों से भरी हुई तराई के बीच में तो ले गया है दर्शन में। तो इन हत्थियों को दिखा के परमेश्वर ने एजेकियल से पूछा, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं? तो एजेकियल ने कहा, हे यहोवा परमेश्वर, आप ही जानते हैं। थोड़े समय के बाद परमेश्वर ने इन सूखी हड्डियों के ऊपर तो बिल्कुल लिगामेंट को और मांस को बिल्कुल लगा दिया और बिल्कुल स्किन से भर दिया है और सांस आने लगे, सांस भेजने लगे। तब ये मरी हुए जो हड्डियां थी बिल्कुल जीवित हो गया और महान सेना बन चुके हैं। इसके बाद 13वीं 14वीं आज के ये वचन तो परमेश्वर ने एजेकियल को कहा है, सो जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं और मैं तुम में अपना आत्मा समवाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है। यहोवा की यही वाणी है। जैसे सूखी जो हड्डियों को जीवित किया है दृश्य में, वैसे ही परमेश्वर आत्मिक तौर से बिल्कुल मरे हुए अपनी प्रजा को अपने आत्मा के द्वारा यानी पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित करने के लिए वादा करते हैं। भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर मुर्दों को भी जीवित करने वाले नवीनीकरण का परमेश्वर है, जीवन का परमेश्वर है। अगर आप पश्चाताप करके मन फिरा के परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपके पाप क्षमा मिल जाती है, आप परमेश्वर के संतान बन जाएंगे। परमेश्वर आपके नियति को, आपके अस्तित्व को, सब कुछ को, आपके मरणहार शरीर को भी बिल्कुल नया बनाना चाहते हैं। नरक की जो मृत्यु और नियति से आपको बिल्कुल जीवन में स्वर्ग के नियति में तो लाना चाहते हैं। आपके पुराने अस्तित्व को बिल्कुल नया बनाना चाहते हैं। आपके मरणहार शरीर को अमरता की देह पहनाना चाहते हैं और परमेश्वर अपने आत्मा, पवित्र आत्मा को भी देना चाहते हैं। प्रभु ईश्वर विश्वास कीजिए और पवित्र आत्मा को अपनाइए। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करते हैं तो जैसे बिल्कुल मरी हुई जो हड्डियां जीवित की जाती हैं, वैसे ही उस पवित्र आत्मा के द्वारा आपके मरनाल शरीर भी बिल्कुल जीवित किए जाएंगे। पश्चाताप कीजिएगा, प्रभु ईश्वर विश्वास कीजिए, ताकि परमेश्वर के नवीनीकरण की आशीष आप सबको मिल जाए। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह सबके पास मिल जाए।